नमस्ते, कैसे हैं आप सब। तो आज हम फिर से बात करने वाले हैं कुछ ऐसी अप्राकृतिक चीज़ों के बारे में। और दोस्तों, आयुर्वेद के बहुत ऐसे बड़े बड़े वैद्य हैं जिनका 40-40 साल का अनुभव है। वह अपनी किताब में कुछ इस प्रकार लिखते हैं कि अगर व्यक्ति को संभोग के बारे में पूर्ण जानकारी नहीं है तो उसके शुक्र में वायु का प्रवेश हो जाता है, जिससे होता क्या है कि उनका वीर्य बहुत जल्दी निकलने लगता है। और वीर्य बहुत जल्दी निकलने के साथ साथ उनका वीर्य वायु के कारण वहीं के वहीं सूखने लगता है, जिससे धीरे धीरे करके वीर्य तो पतला होगा ही, शुक्राणु तो कम होंगे ही, लेकिन इसके साथ साथ व्यक्ति को बहुत सारे मानसिक रोग घेर लेते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि वह ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिस पर व्यक्ति ध्यान नहीं देता और अनजाने में वही गलती बार बार करता रहता है। सबसे पहले आते हैं ऐसे व्यक्ति जो कि बलवान हैं। बलवान होने के साथ साथ वह अब्रह्मचारी हैं और अब्रह्मचर्य में रहते हुए वह अपने वीर वेग को रोकते हैं, वह अपने काम विकार को रोकते हैं, काम शक्ति को रोकते हैं। तो इस प्रकार के व्यक्ति का सर्वदा शुक्र नाश ही होता है। बलवान पुरुष अगर ब्रह्मचारी है तो उस प्रकार का उनका आहार और विहार होता है, इसमें उनको कोई नुकसान नहीं। लेकिन जो व्यक्ति बलवान है और इसके साथ साथ आप ब्रह्मचर्य में रहते हैं, यानी कि गृहस्थ आश्रम में रहते हैं, तो उस प्रकार का उसका आहार और उस प्रकार का उसका विहार होगा, उसकी आदतें होंगी, लेकिन फिर भी वह अपने वीर वेग को रोकता है। तो इससे उसका वीर कम होने लगता है, नष्ट होने लगता है। हालांकि जो व्यक्ति कमजोर है, चाहे वह ब्रह्मचारी या अब्रह्मचारी हो, तो उनको तो बलपूर्वक रोकना चाहिए। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है बलवान पुरुष की, और आगे जाने तो समलैंगिक होना, यानी कि गुदा मैथुन करना, या गुदा मैथुन की जगह हम कह सकते हैं कि अप्राकृतिक जगह से मैथुन, जैसे कि हस्त मैथुन, जैसे कि पशुओं के साथ मैथुन, जैसे कि पुरुषों के साथ मैथुन, यानी कि योनि के अलावा जो भी मैथुन किया जाए वो होता है अप्राकृतिक मैथुन। तो इस तरह के मैथुन में भी क्या होता है कि हमारे शरीर में वात दोष बढ़ जाता है, हमारे वीर्य में वात दोष बढ़ जाता है, और इसका परिणाम ये होगा कि वीर्य जल्दी निकलेगा और इसके साथ साथ वीर्य सूख जाएगा। और इसी में ही एक और चीज जुड़ जाती है जो है ओरल सेक्स, यानी कि मुख मैथुन। ओरल सेक्स करने से भी क्या होता है कि वात दोष बढ़ जाता है। और आगे जाने तो ज़्यादा क्रोध करने से, ज़्यादा गुस्सा करने से क्या होता है कि पित्त दोष भड़क जाता है। भड़कना यानी कि जितना होना चाहिए उससे बहुत ज़्यादा। तो पित्त के भड़कने से क्या होता है कि वीर्य पतला हो जाता है, वीर्य पिघलने लगता है। जैसे कि अगर किसी गर्म जगह में मक्खन रख दे तो मक्खन पिघलकर एक लिक्विड बन जाता है, यानी कि पानी जैसा। ठीक यही स्थिति होती है हमारे वीर्य के साथ। ज़्यादा गर्म शरीर वालों के शरीर में वीर्य टिकता ही नहीं, यानी कि वीर्य उनका पतला हो जाता है। और इसके साथ साथ जो कि अंतिम चीज है कि काम कला के अज्ञानवश जिन पुरुषों को काम कला का ज्ञान नहीं है, तो उन पुरुषों के शरीर का भी वीर्य पतला हो जाता है, यानी कि सूखने लगता है, वात दोष बढ़ जाता है। काम कला एक बहुत बड़ी टॉपिक है। वैसे काम सूत्रों में सिर्फ 20% ही सेक्स के बारे में कहा गया है, और ऐसा भी नहीं है कि पूरा काम सूत्र सिर्फ सेक्स से ही भरा हो। तो उस पर हम आगे आने वाली वीडियोस में जानेंगे कि काम सूत्र के अनुसार अच्छी सेक्स लाइफ के लिए व्यक्ति को क्या क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। आपने वीडियो यहाँ तक देखी, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।